हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज हम इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अगस्त 2021 को डिसाइडेड रिसेंट केस लॉ को डिस्कस करेंगे, जो एक सिविल अपील थी। केस का टाइटल है श्री हरि हनुमान दास टोटाला वर्सेस हेमंत विट्ठल कामत। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि रेस जुडिकाटा नॉट अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है, जिसमें 6 ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके आधार पर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। प्लेंट का मतलब होता है वाद पत्र, यानी सिविल सूट में प्लेंटिफ द्वारा, वादी द्वारा प्लेंट के माध्यम से, वाद पत्र के माध्यम से ये अनुतोष रिलीफ मांगा जाता है। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी में प्रोवाइडेड है। दोनों ही सेक्शन 11 एंड ऑर्डर 7 रूल 11 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में इस केस लॉ की पीडीएफ लिंक दी गई है, जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शॉर्ट में फैक्ट ऑफ द केस को जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। डिफेंडेंट ने यानी अपीलांट ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक सूट को खारिज करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर किया था, जिसमें यह प्ली ली गई कि सूट रेस जुडिकाटा से बाढ़ है, क्योंकि प्रीवियस सूट में ऑलरेडी वैलिडिटी ऑफ सेल डीड और टाइटल का इशू डिसाइड किया जा चुका था। ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस करते हुए यह कहा या यह ऑर्डर किया कि ऑर्डर 7 रूल 11 में रेस जुडिकाटा को डिसाइड नहीं किया जा सकता। अपीलांट बाय एग्रीड डिसऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट रिवीजन फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और रिवीजन को डिसमिस कर दिया। जब यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11D में जो प्रोवाइडेड है, प्रावधान है कि प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? जब वो किसी कानून द्वारा वर्जित हो, और ऐसा तभी हो पाएगा जो प्लेंट में अबर्जमेंट या स्टेटमेंट दी गई हैं उसको ही मानते हुए किसी प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा, या उसी को पढ़ते हुए अगर उससे ऐसा प्रतीत होगा तो प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। बेंच ने केटी ईश्वर शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन पर रिलायंस किया और ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट, टू रिजेक्ट अ प्लेंट ऑन द ग्राउंड दैट द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, ओनली द एवरमेंट्स इन द प्लेंट विल हैव टू बी रिफर्ड। कि एक वाद पत्र को इस आधार पर अस्वीकार करने के लिए कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, केवल वाद पत्र में दिए गए कथनों को संदर्भित करना होगा। सेकंड, द डिफेंस मेड बाय द डिफेंडेंट इन द सूट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड while deciding the merits of the application। तो वादी द्वारा वाद में यानी सूट में किए गए
बचाव डिफेंस पर आवेदन के गुण दोष का निर्णय करते समय विचार नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड, टू डिटरमाइन वेदर अ सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाद रेस जुडिकाटा द्वारा प्रतिबंधित है। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है कि फर्स्ट द प्रीवियस सूट इज डिसाइडेड, पहले वाला सूट जो है वो डिसाइड हो चुका हो, पिछला सूट। सेकंड, द इश्यूज इन द सब्सिक्वेंट सूट वेयर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट। थर्ड, बिटवीन द सेम पार्टीज और सेम टाइटल होना चाहिए। फॉर्मर सूट में भी जो पार्टीज रही होंगी और टाइटल जिस टाइटल पे सूट हुआ होगा वही सब्सिक्वेंट सूट में भी वही होना चाहिए। फोर्थ, कि इन इश्यूज को एक सक्षम न्यायालय यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा फाइनली डिसाइड कर दिया गया हो। तो ये एसेंशियल जरूरी हैं रेस जुडिकाटा की प्ली के लिए। अब फोर्थ क्या है, क्योंकि रेस जुडिकाटा की प्ली को डिसाइड करने के लिए प्लीडिंग इश्यूज एंड डिसीजन जो कि प्रीवियस सूट फॉर्मर सूट में किया जा चुका है की ज़रूरत होती है, और ऐसी प्ली ऑर्डर 7 रूल 11D के दायरे से बाहर होगी, जहां केवल स्टेटमेंट इन द प्लेंट का ही अवलोकन करना होगा। यानी ऑर्डर 7 रूल 11D में जो प्लेंट में स्टेटमेंट दी गई है उसी को हम परयूज करेंगे। तो कंक्लूजन ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि आफ्टर गोइंग थ्रू द प्लेंट द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट डजंट डिस्क्लोज एनी फैक्ट टू कंक्लूड दैट इट शुड बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। The court upheld the trial court order. ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को मेंटेन रखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रेस जुडिकाटा और ऑर्डर 7 रूल 11 का डी क्लियर हो रहा है, और इस केस से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो होप सो आपको पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।